नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत जरूरी जानकारी देने के लिए आया हूं। रिसेंटली एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन को क्लैरिफाई करा गया है। अब कंफ्यूजन क्या है कि अगर कोई व्यक्ति शादी कर लेता है तो शादी करने के बाद जो उसकी कास्ट होती है, तो वो कास्ट का जो उसका स्टेटस होता है, तो क्या वो स्टेटस खत्म हो जाता है कि आप जिस कास्ट में आपने या जिस कम्युनिटी में आपने शादी करी है वही कास्ट से आपको जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, या कोई भी चीज आप क्लेम करना चाहते हो, कोई बेनिफिट क्लेम करना चाहते हो, तो जो शादी आपकी हुई है उसी से क्लेम कर सकते हो क्या? तो ये क्वेश्चन इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आया है। आई होप आपके भी मन में बहुत ज्यादा सवाल आया होगा। मुद्दे की बात यह है कि मान लेते हैं, मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देके बता देता हूं, फिर मैं जजमेंट के अंदर भी आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले आप जजमेंट का नाम भी देख सकते हो, दिनेश एंड 8 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर। 2026 का केस है, अभी रिसेंटली का। यहां पे क्या हुआ था मामला कि एक नाम का एक महिला थी। इस महिला ने अपनी एक बी नाम के लड़के से शादी कर ली। अब ये महिला जो शादी से पहले जिस कास्ट से ये बिलोंग करती थी, ये कास्ट थी शेड्यूल कास्ट। ठीक है। अब इस महिला ने जिस लड़के से शादी करी वो बिलोंग करता था जाट कम्युनिटी से। अब सवाल ये उठता है कि भाई देखो, शादी से पहले तो मैं तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, शादी के बाद मैंने अपनी जाट कम्युनिटी के अंदर एंट्री ले ली, तो यार मेरा जो कास्ट का स्टेटस रहेगा, क्या वो शेड्यूल कास्ट का स्टेटस रहेगा या नहीं, या जाट कम्युनिटी का पे स्टेटस रहेगा या नहीं? तो इस सवाल का जवाब हमारे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक क्रिमिनल केस के अंदर दिया है। सोचो क्या हुआ था कि यहाँ पे महिला के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी। महिला के ऊपर एफआईआर किस चीज की दर्ज हुई थी? आपस में इनके जैसे हमारे नेबर्स के द्वारा लड़ाई झगड़ा होते हैं तो उनमें क्रॉस एफआईआर या क्रॉस केस होते हैं गर्मा गर्मी के अंदर। तो ऐसे ही यहां पे भी एक केस दर्ज हुआ था और उनमें भी महिला के ऊपर भी एफआईआर हुई थी, मारपीट की, धमकियों की। साथ में महिला के ऊपर एफआईआर दर्ज किस चीज की हुई थी? एससी एसटी एक्ट लग गया था। तो आपको पता है कि अगर एसटी एससी एक्ट किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर दर्ज करा जाता है तो वो केस कहां जाता है? स्पेशल कोर्ट के अंदर जाता है। तो उसकी सुनवाई जो है करी जाती है स्पेशल जज के द्वारा करी जाती है। अब स्पेशल जज के द्वारा अगर कोई भी ऑर्डर, कोई भी सम्मन, कोई भी वारंट अगर जारी करा जाएगा तो उसकी अपील कहां फाइल होगी? ऑब्वियस सी बात है यार, जो स्पेशल जज साहब होते हैं वो किस लेवल के होते हैं? हमारे डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल के। और डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर की अपील हाई कोर्ट में जाती है, इसीलिए अपील गई थी हाई कोर्ट के अंदर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो महिला गई हाई कोर्ट के पास, महिला ने जज साहब के सामने, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने अपनी एक दलीलें रखी, आर्गुमेंट्स रखे कि जज साहब देखो यार, पहले जब मैंने शादी करी थी तो मैं तो शेड्यूल कास्ट के अंदर बिलोंग करती थी, और जब मैंने शादी से पहले और इसके बाद जब शादी मैंने कर ली तो मैं जाट कम्युनिटी से बिलोंग करती हूं। तो अब मेरे ऊपर तो यार कायदे से एससी एसटी एक्ट की एफआईआर तो दर्ज नहीं होनी चाहिए। अब इस बात पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पे क्लैरिफिकेशन दिया है कि महिला सुनो, कि आपके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है, एसटी एससी एक्ट लगा है ना, वो अपने आप में जो केस दर्ज हुआ है वो बिल्कुल वैलिड है। आपके द्वारा जो शादी करी गई है तो उससे आपका एक तरह से जो कास्ट का स्टेटस है वो कभी जीवन में नहीं चेंज हो सकता है। आपकी शादी अगर जाट कम्युनिटी में हुई है तो आपको तब भी जो कास्ट का स्टेटस है वो बिल्कुल आपका शेड्यूल कास्ट का रहेगा, और जो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है एससी और एससी एक्ट जो लगा है भाई वो वैलिड रहेगा, याद रखिएगा। तो इससे हमें एक सीखने को क्या मिलता है कि अगर कभी आप शादी से पहले कोई और कास्ट के थे, शादी के बाद किसी और इंटरकास्ट आप मैरिज कर लेते हो, दूसरे कास्ट के अंदर शादी कर लेते हो, और उसके बाद में आपके ऊपर कोई केस दर्ज होता है, एससी एक्ट एससी एसटी एक्ट लगता है, जैसे हम ये वाले प्रेजेंट केस का एग्जांपल ले सकते हैं, तो इससे आप बच नहीं सकते। आपके ऊपर केस दर्ज होगा तो होगा, एफआईआर दर्ज होगी तो होगी। यहां पे भी यही मामला था कि स्पेशल कोर्ट के अंदर मामला गया था, एससी एसटी एक्ट की जो कोर्ट थी, और जज साहब ने, स्पेशल कोर्ट के जज साहब ने महिला को सम्मन करा था कि महिला आ जाओ कोर्ट के अंदर, आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ है और अपने वकील साहब को लेकर आइए, आपको एज अक्यूज के तौर पे ट्रीट करा जाएगा। अब इस सम्मन के ऑर्डर को चैलेंज करा गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और वहां पे आर्गुमेंट रखा था जैसा मैं तो हुई नहीं यार, शेड्यूल कास्ट तो मैं हुई नहीं, और जब मैं हुई नहीं तो मेरे पर केस दर्ज कैसे हो गया? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा ऐसे हो गया। ऐसे हो गया क्या मतलब? कि आपकी जब शादी हो जाती है तो आपका जो स्टेटस है, मतलब कास्ट का स्टेटस है भैया, वो नहीं बदलता यार। आप बच नहीं सकते कि शादी कर ली भैया मेरे पे एसटी एससी एक्ट नहीं लगेगा, ऐसा नहीं माना जाएगा, याद रखिएगा। और जजमेंट का नाम देख लीजिए, दिनेश एंड 8 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। अगर जजमेंट की कॉपी चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना है, ऑफिशियल। कितने पेज का जजमेंट है ये हमारा? जजमेंट की कॉपी आपको अगर चाहिए तो 2 पेज का जजमेंट है,
ये सारी कहानी लिखी है। देखो यहाँ पे SC/ST एक्ट लगा था, मारपीट का, धमकी देने का 323, 509, 506, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, एंड ये सारे केस 354, महिला से छेड़छाड़, महिला के साथ में और भी लोग थे, 8 अदर्स है ना, 8 लोग और थे, ठीक है। तो महिला से छेड़छाड़ करने के ऊपर आरोप लगे थे, और सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज R ऑफ SC/ST एक्ट यहाँ पे लगा था, ठीक है। पुलिस थाना अपना अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये केस दर्ज हुआ था। तो अलीगढ़ है तो यूपी का है, तो यूपी का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास ही जुरिडिक्शन में आता है। उन सभी लोगों ने अपनी अपील करी थी, ठीक है जी। यहाँ पे लिखा हुआ है सारी बातें आपको, जो मैंने पूरी कहानी बताई है, पूरे जजमेंट की कॉपी आप आराम से मेरे से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और वहां पे ले सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो अपना AIB 21 के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या जुडिशरी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये पोस्टर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। तो आप लोग अगर कोई भी हमारा AIB 21 का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो याद रखना, डेली रात को 9 से 10 हमारी क्लासेस होती हैं। आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन हमारा है आईफोन यूजर्स के लिए, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए, लैपटॉप यूजर्स के लिए, हर जगह अवेलेबल है। तो आपको अगर कोई भी बैच ज्वाइन करना है बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट के अंदर, तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोई भी बैच परचेज कर सकते हो। BNSS का, BNS का, BSA का, CPC का एंड TPA का, फैमिली लॉ का, कोई भी बैच अगर आपको चाहिए तो आपको बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स के साथ में सारे बैचेस अवेलेबल हैं। और याद रखना, सारे के सारे एग्जाम में भी लाइनअप है, जुडिशरी का, APO का, लॉ ऑफिसर का और अदर जो भी डेली बेसिस पे एग्जाम्स आते रहते हैं। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम ID मेरी शो हो जाएगी। तो अगर वहां ज्वाइन कर लोगे तो डेली मैं आपको कोई ना कोई जॉब अपडेट्स कानून के दायरे के अंदर रहते हुए, कानून प्रोफेशन की, लॉ प्रोफेशन की मैं बताता रहता हूं। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, CPC आपका वीक है, तो ये फुल फ्लैश बैच है। ये डेली हमारा 6 से 7 क्लासेस होती हैं और लाइव और रिकॉर्डेड हर एक बैच के अंदर आपको क्लासेस मिलेगी, हिंदी इंग्लिश के अंदर मिलेगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, स्मार्ट लीगल गाइडेंस, याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स के अंदर ये पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।